वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मोईद यूसुफ भी शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास इदारों के खिलाफ बातें करने के सिवा कुछ भी नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए टिकट की ऑफर कर दी। कहा, नवाज शरीफ वापस आए, वीजा और टिकट दूंगा। शहबाज शरीफ पर जैसे करप्शन इल्जामात हैं वो किसी पर नहीं। ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। जरदारी ने जिनसे मुताल्लिक फार्मूलों की बात की, उनके पास बहुत फार्मूले हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जबरदस्त हैं। किसी एक शख्स की नहीं, इदारे की पॉलिसी होती है। नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत की टल्ली बच चुकी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ के वापस आने का खौफ इन्हें सोने नहीं दे रहा। नालायकी, नाअहली और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। चपड़ासी के बयान से साबित हो गया कि न सिर्फ घबराए हुए बल्कि बोनतराए हुए हैं। इमरान न्याजी ने घबराहट में पार्टी आइन ही खत्म कर दिया। राना शमीम का हलफनामा विफाकी वज़रा नवाज शरीफ पर बरस पड़े। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा, राना शमीम ने हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज करवाया। हलफनामा साकिब निसार और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खिलाफ था। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। वो माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा कि राना शमीम नून लीग वकला विंग के ओहदेदार हैं। ये बात उनके साहिबजादे ने खुद टीवी पर तस्लीम की। नवाज शरीफ ने अदलिया पर हमले किए, बयान हलफी भी अपनी मौजूदगी में तहरीर करवाया। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, इसीलिए तो उन्हें गॉड फादर कहा गया है। इंकशाफ हुआ, नवाज शरीफ ने राना शमीम से हलफनामे पर दस्तखत करवाए। शरीफ खानदान ने अदलिया पर हमले की मनसूबाबंदी की। सवाल यह है कि काबिल एतराज़ हलफनामा सहाफ़ी को किसने दिया? राना शमीम ने कहा कि हलफनामा लॉकर में है, क्या उन पर एतबार किया जा सकता है? मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का बयान। विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि ये ख़ानदान तो है ही सनद याफ्ता, झूठा और करप्ट। जालसाजी के अलावा इनका कोई काम नहीं। लेकिन किस किसने राना शमीम को बुनियाद बनाकर अदलिया के खिलाफ मुहिम में इनको सपोर्ट किया था? हर बार रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी जो झूठ और जालसाजी पर बयानियां बनाते हैं, इनसे एक सवाल, कोई शर्म? बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 4 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। 2 मुसाफिर बरतानिया और 2 सऊदी अरब से पहुंचे। 3 मुसाफिर कोरंगी क्वारंटीना सेंटर, 1 मुसाफिर होटल मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तनकीद से बचने का नुस्खा बता दिया। कहा, बचने का एक ही तरीका है, ना कुछ करो, ना कुछ कहो और ना ही कुछ बनो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तनकीद से बचने का नुस्खा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वजीहा सवाती को तेज धार आले से कत्ल किया। लाश गाड़ी की डिग्गी में रखकर हंगू मुंतकिल की। वालिद ने कहा, कत्ल में 50,000 लगेंगे। मुल्क से फरार होने के लिए पासपोर्ट बनवा लिया था। मुल्जिम रिजवान हबीब का इंकशाफ। मुल्जिम रिजवान, वालिद और मुलाजिम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। पुलिस की मुल्जिमों को जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वजीहा का पोस्टमार्टम मुकम्मल। फैमिली पाकिस्तान में तदफीन की मुखालिफ। लाश न्यूयॉर्क मुंतकली के इंतजामात किए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नारान, कालाम, मालम जबा समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रुई के गाले बरस पड़े। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। बर्फ बरसने से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। बाज़ मकामात पर रास्ते बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी और गलियात में भी बर्फबारी का आगाज। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। गैस की लोड शेडिंग के बायस चूल्हे ठंडे।
शहरी परेशान, लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। घरों में लकड़ियों कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रीज को गैस की फराहमी भी बदस्तूर मुअत्तल। लाहौर में शहरियों ने एहतजाजन गली में खाना बनाया। पीपल्स पार्टी मुहिब वतन लोगों को रियासत के खिलाफ उकसा रही है। बिलावल सबसे बड़ा करप्ट और वडेरा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है मगर हुकूक नहीं मिलते। धरना वजीर आला हाउस के बाहर होगा। PIA की कोयटा से लाहौर आने वाली परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतार दी गई। मुसाफिरों ने खाना और मुतबादिल शेड्यूल न मिलने पर एयरपोर्ट पर एहतजाज किया। मुसाफिरों का कहना है कि PIA हुकाम हमारी बात तक नहीं सुन रहे। फ्लाइट लाहौर की बजाय इस्लामाबाद ले आए, आगे का शेड्यूल नहीं बता रहे। खाने का मयार भी अच्छा नहीं। सख्त सर्दी में 160 मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर लावारिस छोड़ दिया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, 7000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। जिला भर के मुख्तलिफ चौक पर इस्तकबालिया कैंप कायम। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नोडेरो पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी कल शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब करेंगे। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने भारत तनज़्ज़ुली की दलदल में धंसता जा रहा है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा भारत में हिंदुत्व लीडर्स खुले आम मुसलमानों की नस्लकुशी की धमकियां दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन और दीगर तंजीमों को भारत में नफरत आमेज तकरीरों का नोटिस लेना चाहिए। मारूफ मज़ाह को शायर सरफराज शाहिद इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सरफराज शाहिद ने अपनी मज़ाहिया शायरी में पाकिस्तानी माशरे से ग्लोबल विलेज तक के मसाइल शुगुफ्ता पैराई में बयान किए। 30 किताबों की तसनीफ़ व तालीफ की, फ़काही जरीदे खुशनुमा के मुदीर भी रहे। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने भारत तनज़्ज़ुली की दलदल में धंसता जा रहा है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा भारत में हिंदुत्व लीडर्स खुले आम मुसलमानों की नस्लकुशी की धमकियां दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन और दीगर तंजीमों को भारत में नफरत आमेज तकरीरों का नोटिस लेना चाहिए। मारूफ मज़ाह को शायर सरफराज शाहिद इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सरफराज शाहिद ने अपनी मज़ाहिया शायरी में पाकिस्तानी माशरे से ग्लोबल विलेज तक के मसाइल शुगुफ्ता पैराई में बयान किए। 30 किताबों की तसनीफ़ व तालीफ की, फ़काही जरीदे खुशनुमा के मुदीर भी रहे।